गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज पढ़ेंगे फिर कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे सर। आज कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 आज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं सर? कॉन्जुगेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट को जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बार इज अ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 हम लोग देखते हैं। दैट इज क्या है? सपोज दैट सिस्टम में दो कॉन्जुगेट नंबर है, दोनों को ऐड कर दिया गया है, देन इस दोनों का एडिशन का कॉन्जुगेट क्या होगा? इस दोनों का एडिशन का कॉन्जुगेट क्या होगा? हम लोग सेपरेट करके कॉन्जुगेट करके मैं लिख सकता हूँ, सेपरेट करके कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। कैसे? देखो इसका प्रूफ। सपोज दैट आपके सिस्टम में है Z1 दैट इज A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 दिया हुआ है A2 प्लस आयोटा B2। These are the two complex number in your system. Then first of all we should have to add these two complex numbers and then we take conjugate of this sum. So now first of all we have to add these two complex number A1 B1 plus A2 आयोटा B2। देखो आयोटा से फ्री वाले टर्म दैट इज रियल पार्ट को एक साथ, चलो आयोटा वाले टर्म में से आयोटा कॉमन दैट इज B1 प्लस B2। ठीक है, ये मेरा क्या मिला सर? ये सम ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाउ क्या करना हमको? सम नहीं निकालना, हमको सम का कॉन्जुगेट लेना है। चलो नाउ वी टेक कॉन्जुगेट ऑफ दिस सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कहने का मतलब क्या? कॉन्जुगेट मैंने क्या सिखाया था? रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इमेजिनरी पार्ट में क्या इफेक्ट होगा सर? साइन चेंज होगा। दैट इज इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कल को मैं कॉन्जुगेट का बात कर रहा हूं तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन। इज पॉजिटिव, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव आयोटा टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2। दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म। अब देखो क्या हम इसको ओपन करके लिख सकते? ओपन करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे सर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आसानी से, आराम से, क्लियरली। देखो मैं ये चीज को प्रूफ करवा रहा हूं सर कि कल को आपको दिक्कत ना हो क्या सर ने क्या लिख दिया। ठीक है, अभी दिखेगा आपको। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, सर, इसको रफ कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना प्रॉपर्टीज। उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे सर। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या था मेरा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट दैट इज क्या था मेरा सर? A1 प्लस A2 माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2। ये है मेरा दोनों का समीशन का कॉन्जुगेट। सो क्या करेंगे आप? ओपन करो A1 प्लस A2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये वाले दोनों टर्म को क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे? A1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B1, A1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B1 प्लस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस टाइम्स ऑफ A2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B2, A2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B2। ये क्या है मेरा? ये Z1 का कॉन्जुगेट है सर। क्योंकि मेरे सिस्टम में तो Z1 था मेरा A1 प्लस आयोटा B1। तो कल को अगर Z1 का कॉन्जुगेट मेरे को चाहिए तो क्या होगा? रियल पार्ट एज इट इज, रियल पार्ट जैसा है वैसे ही रहेगा सर। कॉन्जुगेट का बात कर रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज A1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ B1। दैट इज योर कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कल को आपके पास ये भी है, Z2 भी दिया हुआ है सर, A2 प्लस आयोटा B2। तो Z2 का कॉन्जुगेट अगर आपको चाहिए, फिर रियल पार्ट एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। दैट इज A2 टाइम्स ऑफ माइनस B1 B2 आयोटा B2। क्या? तो A1 माइनस आयोटा B1 को क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट। A2 माइनस आयोटा B2 क्या लिख सकते हैं? Z2 कॉन्जुगेट। यही तो बात मैं कह रहा था सर कि इस टर्म का पूरे कॉन्जुगेट अगर लोगे तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लोगे तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं सर? इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट।
दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं इसे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे सिमिलरली कल को अगर आपको यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन का कॉन्जुगेट अगर बात करोगे, तो क्या होगा? समेशन में क्या था? इंडिविजुअल टर्म्स का कॉन्जुगेट का सम। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? अगेन दैट इज इंडिविजुअल टर्म्स का कॉन्जुगेट का सब्सट्रैक्शन। सेम थिंग है। कल को आपको अभी मैंने दिखाया समेशन, आज फिर बात हुआ सब्सट्रैक्शन। क्या होगा? प्लस था या माइनस हो गया तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8। नाउ वी आर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी नंबर 9। सो प्लीज टेक अ क्लीन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, देन रफ कर रहा हूं। ठीक है। कॉन्जुगेट, इसके आगे हम लोग चलेंगे मॉडुलस फिर एक बड़ा सेक्शन होगा सर। उसके बाद मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा पार्ट है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनती है। प्रॉपर्टीज नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हाँ देखो, सपोज दैट कल को अगर सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ प्रोडक्ट में और इसका कॉन्जुगेट लिया गया है, सिंपली कुछ नहीं करना, सेपरेट कर देना। सेपरेट क्या? Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। कैसे? देखो सिस्टम में Z1 दिया हुआ मेरे पास A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 दिया हुआ है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है। हमको क्या बोला है? दोनों का मल्टीप्लीकेशंस का कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट we have to find the multiplication of these two complex number, that is A1 plus iota B1, that is your Z1, and second one that is Z2, that is A2 plus iota B2। now multiplication करो, सिखाया था इंडिविजुअल टर्म से करना है, तो चलो A1 इंटू A2, A1 से करेंगे ये वाला पूरा टर्म। ठीक है, चलो आयोटा B2, फिर ये आयोटा B1 से ये पूरे टर्म A2 प्लस आयोटा B2, ये क्या देगा? A1 इंटू A2 प्लस ये क्या देगा आपका? आयोटा टाइम्स ऑफ A1 इंटू B2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B1 इंटू A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर मैंने इतना बार आपको लिख दिया हूँ -1, सो मैं बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट में लिखता हूँ -1 कहने का प्लस माइनस दैट इज B1 इंटू B2। पिछले लेक्चर में मैं बहुत बार बात किया हूँ इसका, तो बार लिख के टाइम पास नहीं। चलो रियल पार्ट, आयोटा से फ्री वाले टर्म को रियल पार्ट चलो अलग कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं सर। फिर आयोटा वाले टर्म में से आयोटा कॉमन, देन A1 प्लस B2 प्लस B1 इंटू A2। ये आपका क्या मिला? ये आपका मिला दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, इसका हमको कॉन्जुगेट चाहिए, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दैट इज कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में मैंने क्या सिखाया था आपको? रियल पार्ट एज इट इज, रियल पार्ट जैसा था वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या? पॉजिटिव साइन है, तो कॉन्जुगेट का बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2, दैट इज ये प्लस था, कॉन्जुगेट बात कर रहा हूं माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2। ठीक है। फिर इसको अगर आप सेपरेट करोगे तो आप हम इसी टाइप का लिख सकता हूं सर, सेपरेट कर लेना, देख लेना, यही आ जाएगा आपका रिजल्ट। टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। ये था आपका प्रूफ, याद रखना। अगर सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका कॉन्जुगेट बात करेंगे, तो उसको भी मैं इंडिविजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले सकता हूं। देख लो तुम्हारे सामने ही है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशंस वाले था। अब कल को अगर आपको डिविजन्स में मिलेगा सर, डिवीजन में मिलेगा प्रॉपर्टी नंबर 10, डिवीजन कहने का मतलब Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, देन व्हाट विल यू डू? What you should have to do? That is again हम लोग ये कह सकता हूँ सर, डिवीजन में क्या कहूँगा? इसमें सपोज इसमें क्या कहेंगे? Z1 अपन Z2 का पूरे पे कॉन्जुगेट, तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल टर्म्स। अगेन सिमिलरली सर, इसमें क्या होगा? Z2 कॉन्जुगेट नॉट इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। याद रखना, Z2 कॉन्जुगेट अगर 0 हो जाता है तो ये तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी रीच कर जाएगा। दैट्स वाई ये कंडीशंस याद रखना।
ये कंडीशंस याद रखना, कभी भी डिवीजन पे बात करोगे तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो, सब कुछ होगा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर बट इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी रीच कर जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उस पॉइंट पे। दैट्स वाई मैंने लिखा z2 बार नॉट इक्वल्स टू जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 10 सेम सर सेम सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ होगा, याद रखना। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया, आसानी से मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को करो। अगर आपको कोई भी जगह दिक्कत हो तो पक्का कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो कि सर मेरे कोई प्रॉब्लम करवाइएगा, तो मैं जरूर जाऊंगा प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस देखते हैं आज। कॉन्जुगेट का सेक्शन खत्म है। कॉन्जुगेट याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बात करेंगे, जहां रियल पार्ट जो है सर वैसे ही रहेगा, रियल पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं, सिंपली लेना देना किससे है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा, साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट वेन एवर वी टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। Real part as it is only what will be change in this section, that is imaginary part का साइन चेंज होगा, याद रखना इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट का। चलो अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस। मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का बात करेंगे, उसके बाद मैं मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखूंगा सर, ठीक है ठीक है। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेशेंस रखो, क्वेश्चंस बनाओ और टॉपिक पे पकड़ बनेगा। जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है बार बार वीडियो को बार बार पॉज करो, पीछे ले जाओ, बार बार देखो। मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जब तक आप टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं करोगे आपका उस टॉपिक पे कमांड नहीं होगा, कभी भी नहीं, याद रखना। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उस पर प्रॉब्लम करना जरूरी है। मॉडुलस आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सर, क्या मॉडुलस किसका, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस किसका देखेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, देखो सर मॉडुलस क्या होता है, क्या देखो सपोज दैट लेट मेरे सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, दैट इज z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। माना कि मेरे सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, दैट इज योर फुल्ली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर से, याद रखिएगा। देन मॉडुलस का बात करेंगे ना सर, मॉडुलस रिप्रेजेंटेशन है सर, मॉड के अंदर मॉडुलस। देखो मॉडुलस का बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड के अंदर डाल दीजिएगा। अब मॉडुलस हुआ कहने का मतलब क्या, ये याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉडुलस बात करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे देखो तो इस सेक्शन में अगर बात करोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बात करोगे आप, मॉडुलस अगर बात करोगे सर, तो देखो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट कौन है इसमें, जो सर आयोटा से फ्री होता है, आयोटा से जो फ्री होता है वही तो है मेरा रियल पार्ट, और जो मेरा आयोटा के साथ रहता है वही तो है मेरा इमेजिनरी पार्ट। और मैं अभी क्या बात कर रहा हूं सर, मॉडुलस का बात कर रहा हूं ना, तो सिंपली क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट ओवर रियल पार्ट दैट इज a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ जो है वो, दैट इज b स्क्वायर। तो इस केस में मेरा मॉडुलस अगर बात करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो क्या होगा सर, दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना। कल को चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कल को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है 3 + 4 आयोटा। अब इसका हमको मॉडुलस फाइंड करने बोला है सर, क्या फाइंड करने बोला, चलो मॉडुलस फाइंड करने बोला है, कॉन्जुगेट फाइंड करने बोला है, दो चीज फाइंड करने बोला है, दो चीज। तो पहले मॉडुलस हम लोग फाइंड कर लेते हैं सर। चलो मॉडुलस क्या बोले, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्या देगा 25 देगा, 5 होगा, 9 + 16, 16 9 25, 25 का रूट 5। याद रखना, ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखना। मॉडुलस इट विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट पॉजिटिव, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉडुलस मॉड है जी,
चलो अब हम कॉन्जुगेट का भी बात करेंगे। कॉन्जुगेट निकालने बोला है तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे सर, क्या सिखाया था मैंने? कॉन्जुगेट पिछला लेक्चर मैंने यही बार बार बोला, रियल पार्ट जैसा है वैसे ही होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। रियल पार्ट +3 का +3 होगा, बट इमेजिनरी पार्ट +4 आयोटा है तो -4 आई। ये हो जाएगा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा मेरा मॉडुलस। क्लियर है? क्लियर है? मॉडुलस कंप्लीट, मॉडुलस कंप्लीट। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखेंगे सर, कॉन्जुगेट भी कंप्लीट। क्या आपको क्लियर है? आपको समझ में आया बात आपको समझ में आ गई सर? चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज देखेंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखते हैं। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखेंगे सर, मॉडुलस का। चलो रब करते हैं इसको, आराम से नोट डाउन करना, आसानी से नोट डाउन करना सर। चलो मॉडुलस का प्रॉपर्टीज हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं सर। आज इतने ही रहने देते हैं, ज़्यादा पढ़ोगे ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, याद रखना ये सब बात। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर। वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।